बाबा जी एक साधु का था। तो साधु का नियम है, संसारी का जब सोने का समय होता तो साधु का जगने का समय हो जाता है। जब संसारी सोते हैं उस समय साधु जग करके भजन में लग जाता है। तो साधु कीर्तन करते थे सुबह सुबह जग के, और ये बेचारा इसकी नींद खराब होती। भगवान में जब मानता नहीं था तो जाके बाबा को सुना दिया, क्या झांझ मजीरा लेके राम 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 रटते रहते, क्या मिलता है तुमको इससे, हटाओ ये सब यहाँ से। या तुम्हारा राम थोड़ी ना आकर के तुमको खाना खिला जाएगा, पेट भर जाएगा। तो साधु ने भी थोड़ा ने मौज मौज में आके बोल दिया कि हाँ क्यों नहीं खिला जाएगा, मेरा भगवान है, भोजन भी खिला जाएगा। सेठ बोला अगर मैं ना खाना चाहूँ तो क्या जबरदस्ती खिला जाएगा तुम्हारा भगवान? संत ने कहा हाँ जबरदस्ती भी खिला जाएगा, मेरा राम कुछ भी कर सकता है। तो ताव ताव में संत ने खूब बोल दिया, भरोसा था भगवान पे। तो सेठ ने कहा ठीक है, तो चैलेंज रखते हैं, कल शाम होने से पहले पहले अगर तुम्हारा भगवान हमको भोजन खिला गया तो हम सब छोड़ छाड़ के तुम्हारे संग बाबा जी बन जाएंगे, और अगर नहीं खिला पाया तो तुम ये सारा कपड़ा उतार के हमारे संग हमारी दुकान पे नौकरी करने बैठ जाना, ये सब राम राम बाबा जी बनना छोड़ो। महाराज जी बोले ठीक है मंजूर है, कल शाम तक तेरे मुंह में भोजन का कौर मेरा राम डलवा के रहे। अब चला गया सेठ। अब महाराज जी भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ के रोए, बोले प्रभु तब तो तुम्हारे नाम के भरोसे इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पर अब इसको निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम्हारी इज्जत का सवाल है, अब हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है। क्यों? अगर ये काम आपने नहीं किया तो ये बेचारा जीव फिर कभी भी आप में विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा। इस जीव का कल्याण हो इसलिए प्रभु आपको कल तक इसको अन्न खिलाना पड़ेगा। सेठ जी बड़े चतुर, सेठ जी ने सोचा घर में रहूँगा तो पत्नी ज़बरदस्ती करेगी, दुकान पे जाऊँगा तो काम वाले ज़बरदस्ती करेंगे, खा लो जी, बच्चे ज़बरदस्ती करेंगे। एक काम करता हूँ, दुनियादारी से दूर एकदम जंगल में पेड़ के ऊपर छुप के बैठूँगा 24 घंटे, कोई देखेगा ही नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं, तो कुछ भोजन खाना ही नहीं पड़ेगा। ये सोच वो आए सेठ जी और चढ़ गए पेड़ पे बैठ गए छुप करके। अब 24 घंटा हिलना नहीं हमको यहाँ से। पर प्रभु उसकी माया वो ही जाने। कुछ व्यापारी आए और उनको भूख लगी थी, तो उन्होंने उसी पेड़ जिस पे वो बैठा था उसके नीचे बैठ करके भोजन खोला अपना, सब टिफिन लंच जो अपना लाए थे खोल के बैठे, खाने को हुए ही थे कितने डाकुओं का झुंड आया, भागा घोड़े पे सवार होकर बहुत सारे डाकू आए, और जैसे डाकुओं के घोड़े की आवाज़ सुनी तो व्यापारी समझ गए लूटने आ रहे हैं। सो वहीं भोजन छोड़ के, अपना सामान छोड़ के व्यापारी जान बचा के सारे भाग गए, भोजन वहीं रह गया खाली रखा। डाकुओं का पूरा झुंड आया, देखा सोना चांदी पैसा सब रखा है, सब रख लिया, अपने घोड़ों पे लाद लिया। चोरों का सरदार बोला अरे भूख भी बड़ी लगी है, चलो खाना खा लेते। एक चोर बोला नहीं सरदार जी, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है इसमें किसी ने जहर मिला रखा। दूसरा बोला हो सकता है जहर मिलाने वाला भी यही कहीं हो। चोर का सरदार बोला ढूंढो उसे। तो ढूंढे, अब ढूंढते अब वो ऊपर सब सुन रहा था, डर के मारे वो जरा सा डर हुआ तो हिला जुला, पत्तों से आवाज आई, ले साहब सरदार मिल गया। उसको बोले उतर क्या नीचे। अब वो कांपता नीचे आया, बोले मैंने कुछ नहीं किया। बोले भोजन तेरा है? बोले नहीं। इसमें कोई जहर किसी ने मिलाया है? तूने मिलाया? बोले नहीं साहब जी, मैं काय को जहर मिलाऊं। एक चोर बोला हमको दाल में कुछ काला लग रहा है, हो सकता है इस खाने में जहर। एक काम करो पहले इसको खिला के चेक करो, पहले इसको खिला के एक बार चेक करवाओ, अगर ये बच गया तो हम खा लेंगे, और नहीं बचा तो मरना तो इसको है ही, ऐसे ना तो ऐसे मरे। उसने सोचा मरता क्या नहीं करता, अगर चलो यहाँ से बच भी गया तो ये गर्दन उड़ा देंगे मेरी, इससे बढ़िया तो अब
कह रहा है कि मैं नहीं खाऊं नहीं खाऊं, से सरदार कह रहे तुझे खाना पड़ेगा, मैं मार मार के नहीं खिलाएंगे। और तब जाकर के उसने भोजन खाया और खा के डाकुओं ने छोड़ दिया। फिर भागा सीधा अयोध्या में धर्मशाला में महाराज जी के चरणों में जाकर के, महाराज मान गए मान गए मान गए, आपके भगवान की शक्ति को मान गए कि जब वो खिलाने पर आ जाए तो वो मार मार के भी खिला देगा। पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यही मलूक दास जी के नाम से फिर प्रसिद्ध हुए कि देखो भैया, जब वो देने पर आए तो तुम रोक भी नहीं सकते, वो इतना बड़ा दाता, और जब छीनने पर आए तो तुम लाग छुपा लो दुबका लो तो भी नहीं बचेगा, तो भी नहीं बचेगा। भरी कोठरी में से, दबे खजानों में से लुट जाएगा अगर उसे छीनना होगा, और अगर देना होगा तो कहीं से भी किसी रूप में भी ला करके दे देता है। तो विश्वास होना चाहिए।